हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि मैंने जो कल आपको थ्योरम करवाई थी एक और एक एग्जांपल करवाया था, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा और इसके कॉन्सेप्ट को अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम हमारी क्लास 8th में कर चुके हैं और ये जो है हमारी थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, ये एक सम है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना रहेगी। मुझे पता है कि 9th क्लास में आपको ये थ्योरम्स वगैरह बहुत अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन क्या करें, क्योंकि सिलेबस में है इसलिए हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि 10th क्लास में इतनी सारी थ्योरम्स नहीं आती है। 10th क्लास में सिर्फ 2 या 3 चैप्टर, एक या दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको थ्योरम्स मिलेंगी, बाकी सब सम्स वाले ही चैप्टर हैं। तो सिर्फ 9th क्लास में ही आपको करना है, तो बस आप एक बार तरीका सीख लीजिए तो आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि एक बार अगर आपको तरीका आ गया कि क्या चीज़ हमसे पूछी है और हमने उसको किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपका तरीका बहुत इजी हो जाता है। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताई कि अगर आप गिवन और टू प्रूफ भी लिख देते हैं और डायग्राम बना देते हैं तो आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। और प्रूफ में भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा करना नहीं होता है, इसके अंदर तो आप अपने मन से भी 2-3 लाइन अगर इधर उधर कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो रिपीट करके उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़। और 10th क्लास में इतने सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं थ्योरम्स के, सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं थ्योरम्स के, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो सिर्फ इसी क्लास में आपको ये चीज़ करनी है, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:4, 3:5:9, 13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का यहाँ पर आपको रेशो गिवन है, हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी बाकी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमको रेशो में दिया है, अब हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी क्या है, ये 8.1 क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। अब आपको रेशो क्या गिवन है यहाँ पे, 3:5:9:13। ठीक है, तो हम जो एंगल हमको फाइंड करने के लिए बोला है, तो लेट द एंगल बी एक्स। बस मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी रेशो वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके साथ में आपको क्या लगाना है, एक्स लगाना है। 3 के साथ में हम एक्स लगा लेते हैं, 5 के साथ में एक्स, 9 के साथ में एक्स और 13 के साथ में एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 360 डिग्री। 360 क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोला है क्वेश्चन में हमसे। और 5 और 3 कितने हो गए, 6, 7, 8, 8 और 8 16 और 1 17, 18, 19, 20 और 10 30 एक्स। इन सबको प्लस किया तो एक्स को यहीं रहने देंगे, 360 के अपॉन में 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ रही है, 12। बस अब इन सब जहाँ जहाँ पे जिसके साथ में हमें एक्स माना था उसके साथ में हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पर। 3 इंटू एक्स, सॉरी 3 इंटू 12, 5 इंटू 12, 9 इंटू 12, 12 इंटू 12, सॉरी 13 है ये। बस ये कितना होगा, 36, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 108। और ये हो जाएगा आपका 156। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस कुछ नहीं करना है। रेशो वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको आपके चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग
कर चुके हैं और बहुत इजी है। आगे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आगे आपको थ्योरम्स मिलेंगी और क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हों तो हमको शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो बस कुछ नहीं, हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये आपस में एक दूसरे को डायगोनल ने ओ पॉइंट पे किया, ए बी सी और डी। अब इसमें भी फिर से वही गिवन वाली चीज़ आ जाएगी। गिवन में आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल टू। प्रूफ में क्या आ जाएगा, इट इज़ अ रेक्टेंगल। और प्रूफ इसको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको चार ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ए ओ बी सी ओ डी और ए ओ डी। तो हम पहले कौन से ले रहे हैं, ए ओ बी और सी ओ बी। सी ओ बी या बी ओ सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखने जाओगे तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप ले रहे हैं तो बी ओ लाइन तो आपको इक्वल मिल रही है, सॉरी कॉमन मिल रही है। तो ये दो लाइन आपकी क्या हो गई, यहाँ पर कॉमन हो गई। इधर ए ओ और ओ सी भी इक्वल हो गई क्योंकि डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ आगे लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। उस वजह से आपकी ए बी और बी सी भी इक्वल है क्योंकि रोहम आपका पैरेललोग्राम है, इसलिए इक्वल तो होना ही है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ बी के कौन से, एस रूल के अकॉर्डिंग। एंड उसकी वजह से एंगल ए ओ बी और एंगल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर सेकंड करवाया था ना, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए ये ए ओ बी और ये सी ओ बी एंगल भी आपके सीपीसीटी के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए। अब क्या करते हैं, इसको हम एक लाइन मान रहे हैं जो कि क्या है, लीनियर पेयर पे है। लीनियर पेयर पे दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए ओ बी प्लस सी ओ बी करेंगे हम यहाँ पर। लीनियर पेयर के सम कितना होता है, 180। ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल है, इसलिए ए ओ बी को सी ओ बी और सी ओ बी को ए ओ बी हम लिख सकते हैं। तो दोनों को अगर सेम लिखेंगे तो टू एंगल ए ओ बी हो जाएगा 180 डिग्री। ये बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ आपके एग्जाम्पल नंबर सेकंड के जैसा है। तो आपका एंगल ए ओ बी कितना हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री। और अगर हर एक एंगल 90 डिग्री है तो आपका जो एंगल हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा कोई डायग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो सिर्फ कौन सा डायग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है। और यही चीज़ हमको स्टेटमेंट में प्रूफ करने के लिए कही थी कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है और आगे के क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के मिलेंगे आपको आगे के क्वेश्चंस भी। अदरवाइज़ मैं तो करवाऊँगी इसी, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।